दोस्तों आइए देखते हैं ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कहता है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 8 to the power 2k plus 5 to the power 2k where k is an odd number is। तो हमें यहाँ पर क्या है, एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। इनमें से ये जो दिया हुआ है 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k, इसका एक फैक्टर क्या होगा और k की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर दी हुई है। तो देखिए हम ये चीज जानते हैं कि अगर n जो है ऑड नंबर है और तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n का एक फैक्टर a प्लस बी होता है। बाकी फैक्टर जो कुछ भी हो, एक फैक्टर a प्लस बी होना ही होना है। जैसे कैसे, जैसे a टू द पावर क्यूब प्लस b टू द पावर क्यूब। यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है, ऑड है n की वैल्यू, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इससे क्लियर होता है कि एक फैक्टर a प्लस बी होता ही होता है। बाकी के फैक्टर जो कुछ भी हों, लेकिन उनमें से एक फैक्टर a प्लस बी होता ही है। तो यहाँ पर यही चीज है 8 टू द पावर 2k प्लस 5 टू द पावर 2k। तो 8 का स्क्वायर, इसको 2k को लिख सकते हैं 8 2 इंटू के प्लस 5 की पावर 2 इंटू के। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो अब आप देखिए k की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k जो है ये ऑड है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। तो यानी एक इसका फैक्टर क्या होगा 64 प्लस 25, यानी क्या हो जाएगा 64 प्लस 25 अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 89। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये सेकेंडों का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स जो हैं उसके क्या क्या, एक कॉमन फैक्टर क्या होता है, इन चीज़ों की जानकारी जरूरी है। और मुझे लगता है आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है इफ x इज रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 61284 is divided by 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, then what is the value of 2x minus y। तो अगर हम 3 टू द पावर 61,284 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी का आप रूल याद कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या है, ये हम 1 लाने की कोशिश करते हैं रिमाइंडर में। तो यहाँ पर देखिए, तो ये 61284 61,284, इसमें लास्ट जो 2 डिजिट्स है ये क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हम 4 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 81 हो जाएगी। और अगर हम 81 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 16 पचे 80, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 टू द पावर 15321 1 ही रहेगा, यानी कि अगर हम 3 टू द पावर 61284 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर वो रिमाइंडर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो x के बराबर होगी। यही तो कह रहा है, इफ x इज रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 61284 इज डिवाइडेड बाई 5। अब हमें क्या है, 4 टू द पावर 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर हम क्या करें, ज्यादा कुछ ना करके सीधे क्या करें, हम 4 को 6 से डिवाइड करें। तो देखिए ये क्या है, ये 4 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है, फिर भी अगर हम डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा -2 आएगा। लेकिन ये रिमाइंडर सही है, -2 में ये रिमाइंडर होगा, लेकिन क्या है कि हम निगेटिव में नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, डिवीजर जो होता है उससे हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यानी ये हमारा क्या बच आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी अगर हम जब कभी भी अब हम कभी भी अगर हम 4 टू द पावर 96 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है।
तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यहाँ पर हम आपसे एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे अगर 4 की पावर 1 है 4 है तो 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो क्या होगा रिमाइंडर 4 आएगा। इसी प्रकार जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा रिमाइंडर 4 आया। अगर हम ये 4 की पावर 2 होता, ठीक है, तो 4 चौके 16, अब 16 को 6 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 4 की वैल्यू अगर यहाँ पर पावर 4 की 3 होती तो क्या हो जाता 64 हो जाता। 64 को भी आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा 60, यानी ये 10 बार में, यानी ये क्या आ जाएगा, ये तब भी 4 ही रिमाइंडर आएगा। यानी कि आप जब भी 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, इसके रिमाइंडर 4 ही आएगा। इसलिए यहाँ y की वैल्यू क्या है 4 हमने लिखी है। तो अब 2x माइनस वाई हमने निकाल दिया, क्या आया -2 आया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।